अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज हम आपके सामने ये मसला डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से जानवर हैं जिनको कुर्बानी करने से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। तो ये मेरे सामने सुनन निसाई की हदीस नंबर 4374 और सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 2802 है। इसके रावी बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाहु अन्हु हैं। उनसे ताबी ने पूछा कि कौन से जानवर हैं जिनको कुर्बानी करने से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। तो हजरत बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली के इशारे से 4 जानवरों का जिक्र फरमाया और फरमाया कि ये 4 जानवर आपने कुर्बानी नहीं करने। नंबर 1, काना जानवर जिसका कानापन बिल्कुल जाहिर हो, मामूली अगर कुछ हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर कानापन बिल्कुल जाहिर हो, वाजे हो, तो उसको कुर्बानी करने से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। नंबर 2, वो जानवर जिसकी बीमारी बिल्कुल जाहिर हो, यानी आज के दौर में जिस तरीके से जानवरों को मोशन लग जाते हैं, बिल्कुल वाजे हो जाती है बीमारी, या किसी को टेम्परेचर बुखार वगैरह हो जाता है, या इस तरीके की और भी कोई बीमारी हो सकती है। अगर कोई बीमारी हो और वो बिल्कुल वाजे हो। उसके बाद लंगड़ा जानवर हो, जानवर लंगड़ा हो जिसका लंगड़ापन जाहिर हो, यानी अगर मामूली है तो कोई मसला नहीं है, मामूली अगर टांग को दबा कर रखता है तो उससे तो कोई मसला नहीं। बाज़-औक़ात कांटा वगैरह लग जाता है, चुभ जाता है, तो उसकी वजह से बाज़-औक़ात जानवर अपनी टांग को दबा कर रखते हैं। लेकिन अगर लंगड़ा हो और उसका लंगड़ापन बिल्कुल वाज़ेह और जाहिर हो तो उसकी कुर्बानी करने से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। नंबर 4, वो जानवर जो इतना लागर, कमजोर और बूढ़ा हो चुका हो, उसको कुर्बानी करने से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। अब रावी हदीस ने यह बात कही कि अगर कोई मामूली नक्स और या कोई ऐब उसके कान के अंदर या सींग के अंदर हो तो क्या वो भी कुर्बानी कर सकते हैं? तो हजरत बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, हां कर तो सकते हो, लेकिन इस जानवर इसके मुतालिक लोगों को मत बताओ, आप खुद करना चाहते हो तो कर लो। अच्छा, ये एक और हदीस है, मैं आपके सामने रख देता हूं। ये सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस मौजूद है, लेकिन ये अपनी इस सनद के साथ तो ज़ईफ है, लेकिन इसके शवाहिद बहरहाल मौजूद हैं, तो इसलिए ये हदीस सही है। इसके रावी सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु हैं। वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको हुक्म दिया कि कुर्बानी के जानवर की आंख और कान खूब अच्छे तरीके से देख लें और काने जानवर की कुर्बानी बिल्कुल भी ना करो। यानी इसका मतलब यह है कि अगर आपने कुर्बानी करनी है तो उसके अंदर उसके कान को, उसकी आंख को, उसके सींग को अच्छे तरीके से देख लेना चाहिए। अगर किसी जानवर के बचपन से सींग मौजूद नहीं है तो उसकी कुर्बानी तो हो सकती है, लेकिन अगर बाद के अंदर सींग को काट दिया गया है और सींग एक बड़ा है और एक छोटा है, फर्क डिफरेंट आ गया है, तो वो कुर्बानी के लिए जानवर करना बिल्कुल भी जायज नहीं है। इसी तरीके से यहां पर इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि अगर बाज़-औक़ात जैसे होता है जानवर बाहर चराई के लिए जाते हैं तो कांटा वगैरह लग जाता है और वो मामूली सा चीर आ जाता है, तो उसका भी कोई हर्ज नहीं। या बाज़-औक़ात जो फार्म के अंदर गाय वगैरह होती है या बकरी होती है या भेड़ होती है, तो उनके कानों के ऊपर स्टिकर लगाया जाता है नंबर का, तो वो मामूली सा सुराख हो जाता है, उससे भी कोई हर्ज नहीं है, इंशाल्लाह वो भी कुर्बानी हो जाएगी। अच्छा, एक और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ये बड़ी शानदार हदीस है, ये मुस्नद अहमद के अंदर और सुनन तिरमिज़ी के अंदर ये हदीस मौजूद है। इसके रावी सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु हैं। वो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कान कटे हुए और टूटे हुए सींग वाले जानवर की कुर्बानी करने से अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया। लिहाजा ये देखना चाहिए कि अगर किसी जानवर का कान कट चुका है, कटने से मुराद ये है कि आधा या आधे से जायद हो, अगर मामूली, जैसे आम रूटीन में मैंने अभी आपको बता दिया है, अगर मामूली सा कट लग गया है, जिस तरीके से आम रूटीन के अंदर कई दफा कोई जानवर किसी को मारता है और मामूली सा वो कट लग जाता है, उसके अंदर तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर वो ज्यादा हो गया तो फिर उसकी कुर्बानी करना बिल्कुल भी जायज नहीं है। लिहाजा ऐसे जानवर की कुर्बानी बिल्कुल भी ना की जाए। अच्छा, ये एक और हदीस है, ये सुनन कुबरा लिल बाहिकी के अंदर मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, बल्कि असर है, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की कुर्बानियों में एक कानी ऊंटनी आई, तो आपने फरमाया अगर
अगर तो इसे ये ऐप तुम्हारे खरीदने के बाद पैदा हुआ है तो फिर तो ठीक है, अगर खरीदने से पहले था तो फिर ये जायज नहीं है। मालूम क्या हुआ कि बाज़ औक़ात इस तरीके से होता है कि हम कुर्बानी खरीदते हैं और कोई मामूली उसके अंदर नक्स आ जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो इस असर ने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी कि अगर जानवर खरीदने के बाद मामूली सा कोई नक्स भी उसके अंदर पैदा हो गया है तो इंशाअल्लाह उसके अंदर कोई हरज वाली बात नहीं है, आप उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है वो हम सबको अमल की